देहरादून में एक युवक की हत्या के बाद हंगामा हो गया है। नाराज लोगों ने अभियुक्त के घर को फूंक दिया है। विनोद नाम के युवक की हत्या हुई थी। खेत में पानी के मामूली विवाद पर कत्ल हो गया। परिजनों ने की थी एनकाउंटर की मांग। जी हां, जो परिजन हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि अभियुक्त का एनकाउंटर किया जाना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था पर से लोगों का भरोसा उठ रहा है। एनकाउंटर की डिमांड की जा रही है। परिजनों ने एनकाउंटर की मांग की थी और गुस्सा इतना ज्यादा था कि जो अभियुक्त है उसके घर को जला दिया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हालात तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं। देहरादून में युवक की हत्या के बाद हंगामा बढ़ता नजर आ रहा है। अभियुक्त के घर को फूंक दिया गया है। एक शख्स है जिसका नाम है विनोद, उसकी हत्या की गई थी और खेत में पानी के मामूली से विवाद पर बात बढ़ती चली गई और नौबत कत्ल की आ गई। ये तस्वीरें आप देखिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भीड़ पर काबू पाने की कोशिश की है पुलिस बल ने, क्योंकि पहले पत्थरबाजी की गई और फिर उसके बाद अभियुक्त के घर को आग के हवाले कर दिया गया है। जो परिजन है वो अभियुक्तों के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। कल ये हत्याकांड सामने आया था देहरादून से। आप देखिए इस वक्त मौके पर कितने लोग जमा हैं और पुलिस की मौजूदगी के बावजूद जमकर पत्थरबाजी की गई और फिर अभियुक्त के घर को आग के हवाले कर दिया गया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। जहां पर हंगामा हो रहा है वहां से हमारे संवाददाता अवनीश पाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अवनीश, इस वक्त स्थितियां नियंत्रण से बाहर क्यों नजर आ रही हैं? भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में भी भीड़ पथराव करती दिख रही है। घर को आग के हवाले कर दिया गया है अभियुक्त के। अभी स्थिति कैसी? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि ये कल रात की ये घटना है और उसके बाद लगातार पुलिस भी यहाँ मौजूद थी। लेकिन जो गुस्साए हुए जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, परिजन हैं, उनके अंदर भारी रोष है इस बात को लेकर के कि पूर्व में भी इस तरीके का विवाद इन पक्षों के बीच में हुआ था, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई और इसी वजह से ये जो गुस्सा है अब यहाँ पर फूट रहा है। और जो विपक्षी हैं जिन पर हत्या का आरोप है, वो जो उन लोगों के जो परिवार हैं, जो यहाँ पर घर है, मकान है, उस पर जो है यहाँ पे जो गुस्साई भीड़ है उन्होंने हमला कर दिया है। और इसके साथ ही जो है कई घरों में आग भी लगा दी गई है। जो ट्रैक्टर और जो वाहन है उनमें आग लगा दी गई है। हालांकि पुलिस यहाँ पर तैनात है, लेकिन जितनी ज्यादा यहाँ पर भीड़ है। अवनीश, आप कह रहे हैं कि कई घरों में आग लगाई गई है? जी, जो आरोपी हैं वो भी और उसके अलावा 2 से 3 और अन्य मकान हैं जिनमें आग जो है लगाई गई है। और ये वो लोग हैं जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे। और जो यहाँ के जो ग्रामीण है उनका साफ तौर पे गुस्सा इसी बात को लेकर के है कि जो पुलिस प्रशासन की जो अभी तक कार्रवाई हुई है उससे जो ग्रामीण लोग हैं वो नाखुश हैं और बार बार कार्रवाई बुलडोजर की और साथ ही जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के साथ ही एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। ठीक है, पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से, एक्शन से लोग संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। भीड़ का गुस्सा बढ़ता नजर आ रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जमकर पत्थरबाजी की गई है और कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया। हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे हैं कि सिर्फ आरोपियों के घर ही नहीं बल्कि कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए। ये तनाव बढ़ता नजर आ रहा है और देहरादून में मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 15 से 20 लड़कों ने विनोद पर हमला किया था। विनोद कश्यप उस लड़के का नाम है जिसकी जान ले ली गई। हथौड़े और धारदार हथियार से हमला करते आरोपी नजर आ रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें। विनोद के सिर पर हथौड़े से हमला किया गया। हमले के बाद विनोद जमीन पर गिर जाता है। ये देखिए इस हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। किस तरह से विनोद कश्यप नाम के इस शख्स की जान ले ली गई, ये तस्वीरें बता रही हैं। कैसे सिंचाई के पानी को लेकर विवाद शुरू होता है और देखते देखते बड़ा रूप ले लेता है और ये झगड़ा बढ़ता गया और उसके बाद इस युवक की हत्या कर दी गई। खेत में सिंचाई को लेकर एक मामूली विवाद ने कैसे एक बड़ा रूप ले लिया है, ये तस्वीरें आप देखिए। सीसीटीवी फुटेज इस वक्त सामने आ चुकी है और इसमें तमाम आरोपियों के चेहरे साफ नजर आ रहे हैं।